ओम शांति। 23 अगस्त अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और बाबा हम सभी बच्चों को बेफिक्र बादशाह बना देना चाहते हैं। बहुत बड़ी चीज है निश्चिंत जीवन, बादशाहों की तरह। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। बादशाह तो संसार में बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह केवल उनकी सभा ये राजसभा ही है। ये सतयुग में भी नहीं होती, क्योंकि सतयुग में भले ही वहाँ कोई चिंता नहीं, लेकिन फिक्र और फकुर का अंतर पता नहीं होता। लेकिन संगम युग पर बाबा के साथ बेफिक्र होना ये बहुत सुंदर बात है। बादशाही है। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्री जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। बाबा कह रहे मन के सारे बोझ बाप को देखकर बेफिक्र बादशाह बनकर रहो। अब ये बहुत बड़ी चीज है, सभी लोग इसको समझ नहीं पाते। कई बच्चे बाप को बोझ दे देते हैं और कई बच्चे बोझ के टोकरे अपने सिर पर रखते हैं। अब देखो, ताजधारी व्यक्ति अच्छा लगेगा या टोकरा लिया हुआ व्यक्ति अच्छा लगेगा? तो तुम्हें क्या बनना पसंद है? तो बाबा हम सबको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, बच्चे मन के सारे बोझ मुझे अर्पित कर दो, ये टोकरी अपने सिर पे न रखो। हम सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यूरोप का ग्रुप आया बाबा के सामने मिलने। बाबा कह रहे यूरोप वालों ने भी बहुत वृद्धि की है। हेड ऑफिस यूके लंदन में है, दादी जानकी को वहाँ रखा है। बाबा कह रहे देखो, एक महान आत्मा को आपकी पालना के लिए रखा है। आप सभी ने बहुत अच्छी उन्नति भी की है। विदेशियों को आदत होती है हाथ में हाथ लेकर चलने की, अब बाप के हाथ में हाथ लेकर चलो तो दुनिया में जो समस्या होती है, तुम्हें आज हाथ लिया कल छोड़ा, वहाँ डिवोर्स बहुत होते हैं, दुख होता है, बहुत परेशानी होती हैं। इस बाप का हाथ अपने हाथ में लेकर चलोगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये तुम्हारा हाथ भी कभी नहीं छोड़ेगा। अब एक सुंदर बात और है आज की मुरली में। बाबा ने सवेरे से और शाम तक की दिनचर्या बता दी है कि बाप की आज्ञाओं पर चलो सारा दिन, तो बाप की दुआएं आशीर्वाद मिलती रहेंगी और तुम्हारा जीवन अतीन्द्रिय सुखों से, खुशियों से और शांतमय स्थिति से भरपूर हो जाएगा। अमृत वेले कहा, पावरफुल याद में रहो, सर्व संबंधों का रस बाप से लो, दूसरों को भी कराओ। अमृत वेले की श्रीमत बहुत सुंदर। इस आज्ञा पर तुम सभी बच्चों को चलना है तो बाप की बहुत दुआएं मिलेंगी। कर्म क्षेत्र में आओ, बाबा ने दूसरी आज्ञा दी है, न दुख दो न दुख लो। कई बच्चे दुख देते तो नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में दुख ले लेते हैं। किसने कुछ कह दिया, दुख ले लिया, खुशी चली गई, शांति चली गई, स्थिति बिगड़ गई, तो दुआएं नहीं मिलेंगी बाप की। आज्ञा पर चलो, न दुख देना है न दुख लेना है। तीसरी श्रीमत है बाप की, बच्चे बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। जो हमारा स्लोगन है, थिंक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, ये सब बाप की श्रीमत है। अगर इसका पालन करते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन यदि बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं तो स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा की भी दुआएं नहीं मिलती, खुद को खुद में भी संतुष्टि नहीं होती। गृहस्थ में रहते हो, कर्मों में रहते हो, तन मन धन बाबा की अमानत है, ऐसा समझकर चलो। मेरा समझकर चलते हो, भारी बना जाता है, खुशी नष्ट हो जाती है, बाप की अवज्ञा हो जाती है, दुआएं नहीं मिलती, सुखी नहीं रहते, गृहस्थ में अनेक बोझ आते रहते हैं। तो बाबा ने
सवेरे से और रात्रि तक। रात्रि क्या करो, सो कैसे, कर्म कैसे करो, मैं आत्मा निमित्त हूँ। बाबा करण करावनहार है, मैं आत्मा करणहार हूँ, इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ। यह आज्ञा दी है, इसका पालन करो तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कर्म क्षेत्र पर स्वयं भी संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो। मुख से कैसे वचन बोलो, ये सब आज्ञाएं बाप की ओर से मिली हुई हैं। तो इनका पालन करने से तुम सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहेंगे। बाप की आज्ञा है सारा दिन कर्म योगी होकर रहो, कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे होकर रहो। कर्म बाप को अर्पित करके करते चलो। और एक बाप की बड़ी आज्ञा है, बच्चे काम महाशत्रु है, तुम्हें माया जीत बनना है, पवित्र बनना है। कई बच्चे इस आज्ञा का तो अच्छी तरह पालन कर लेते हैं, लेकिन उसका जो भाई है क्रोध, इसको नहीं छोड़ पाते। कभी लोभ में आ जाते हैं, कभी क्रोध में आ जाते हैं, तो दूसरों की भी बद्दुआएं मिलती हैं, बाप की भी दुआएं नहीं मिलती हैं। तो अगर सारा दिन श्रीमद् प्रमाण सब कार्य करते रहोगे, दिनचर्या को उस अनुसार चलाओगे, तो एक तो बहुत लाइट रहेंगे, बोझ मन पर नहीं आएगा क्योंकि बाबा जिम्मेदार रहेगा। दूसरा, सारी दिनचर्या में संतुष्टि बहुत होगी, हल्के होकर चलेंगे, सुखद फीलिंग होती रहेगी निरंतर। तो देखो भगवान ने हम सबको गाइड किया है, उसकी गाइडेंस पर हमें चलना है। बाबा ने कहा रोज सवेरे उठो। दुनिया को तो किसी को परिवार की चिंता, किसी को अपनी चिंता, किसी को काम धंधे की चिंता होती है, तुम बाबा से मिलन मनाओ तो ये सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तो सवेरे से लेकर और रात्रि तक पूरा फॉलो करेंगे। रात को अपना सारा चार्ट बाबा को देकर हल्के होकर फिर उसकी गोद में विश्राम करो। बाबा का वरदान है, एक बाप को साथी बनाकर सदा सफलता को प्राप्त करो, निर्मोही न्यारे प्यारे बनो। एक बहुत अच्छी धारणा बाबा दे रहे हैं, बाप तुम्हारा साथी है, सदा मददगार है। तो कोई बात आ जाए, कोई काम आ जाए, पहले देहधारी साथी को याद न करो, पहले बाप की याद आए। हर कर्म में बाप की याद आए तो उसका सहयोग मिलेगा, तुम न्यारे प्यारे भी रहेंगे, निर्मोही भी बनते जाएंगे। लेकिन जब देहधारियों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उनसे मोह बढ़ता जाता है। तो बाबा एक बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं, बाप को अपना साथी बनाओ। स्लोगन है, माया पर अगर विजयी बनना है तो त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, यानी माया की भी संपूर्ण नॉलेज हमें हो, तब हम उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो आज सारा दिन हम स्वमान में रहेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, और जीवन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। मन के बोझ बाबा को देखकर डबल लाइट रहना, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, इसका अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.